बेगूसराय में सीरियल शूटआउट मामले पर सियासी बवाल भी बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके एक बार फिर बिहार के सुशासन सरकार पर हमला बोला है। तो गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए लिखा है कि जंगल राज में मुसलमानों को गोली मार दी जाए तो नीतीश बाबू को दर्द होता है, सत्ता में बैठे धृतराष्ट्र को आम बिहारियों की जान की चिंता नहीं होती। ये ट्वीट किया गया है गिरिराज सिंह द्वारा। तो अब देखिए किस तरीके से सियासी पारा भी बिहार में गर्म है। लगातार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमलावर हैं नीतीश कुमार की तरफ। शहनवाज हुसैन भी मिलने के लिए गए थे, जो घायल है उनका हालचाल जाना था और खुद गिरिराज सिंह भी पहुंचे थे अस्पताल और घायलों का हालचाल जाना था। चंदन जो मृतक है उनके मौत के बाद मुआवजे की मांग भी की गई थी। पूरा पता करिए, जरूर झंझट कोई अभी तक ये अब देखिए तो पता ही करना है। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार बदली है तो सरकार बदलते हुए रुख को देखते हुए सब चीज को देखा जाएगा। अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है, कहां से कौन निकला। तो हर चीज को वहां के सर ये जो 4 लोग थे, एसपी भी हैं, सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सबको तो जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है। और उसमें जिन लोगों को तेजी से काम नहीं करना था, क्यों नहीं कोई काम किया, ये भी देखने के लिए तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है। आज ही हमको जानकारी दी है 7 लोगों के बारे में, लेकिन हमने पूरा उसके लिए विस्तृत चर्चा की है। और कल ही जब इसकी थोड़ी जो अखबारों के माध्यम से पता चलता है ना भाई, अखबार या आप लोगों के ये माध्यम से, टेलीविज़न वगैरह के माध्यम से जो कुछ भी पता चलता है, तो उसी के हिसाब से हमने पूछ लिया था तुरंत कि क्या हुआ है भाई। जिसकी मृत्यु हुई चंदन कुमार, वो भी गरीब है। उसे कम से कम 1 करोड़ रुपया का आश्वासन कौन देगा? धृतराष्ट्र बाबू ही तो देंगे, दूसरा कौन देगा? उसकी पत्नी को रोजगार कौन देगा? 9 लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, क्रिटिकल है भैया। दोष किसका है? सुशासन बाबू को तो चाहिए कि मुखौटा निकालें और देश से, राज से माफी मांग करके अपने नैतिकता को वापस कर लें। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य, इस पूरे केस को लेकर के अपडेट क्या है? क्या आरोपियों के बारे में कुछ भी पता चल पाया? जी बिल्कुल, जहां तक बेगूसराय के मास शूटिंग वाले मामले की बात है, अभी तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गौरतलब ये है कि इनमें से किसी एक को भी अभी तक अरेस्ट नहीं शो किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है जो कि बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने भी कही थी कि अभी इन 5 से पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद मामला जिस दिशा में जाएगा उस तरफ पुलिस संज्ञान लेगी। लेकिन इसी बीच एक खबर और ये भी आई है कि बेगूसराय के डीआईजी सत्यवीर सिंह ने इन अभियुक्तों में से 2 पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रख दिया है और इसके लिए 2 अलग नंबर भी घोषित किए गए हैं, जहां पे इन्फॉर्मेंट अपनी गोपनीयता बनाए हुए भी पुलिस को सूचना दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि घटना हो जाने के 48 घंटे बाद भी अगर पुलिस को जनता से मदद करने की जरूरत पड़ रही है तो आखिर इन्वेस्टिगेशन कहाँ जा रहा है। जो रही बात बाकी शहरों के क्राइम के बढ़ते ग्राफ की भी, अभी और खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर में पैसे मांगे गए हैं वहां के व्यवसायी से। भागलपुर में एक व्यवसायी को उसके घर पर आकर अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बात एक जिले की नहीं है, बल्कि सारे जिलों में ऑलमोस्ट वही हाल है अभी। और पुलिस सबसे बड़ी बात है कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही है, कहीं भी अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाई है। आदित्य, जब गिरफ्तारियां हुई थी तो लग रहा था कि शायद इनसे पूछताछ में कुछ पता चलेगा, लेकिन डाउट ये भी था कि हमलावर इनमें से है या नहीं। और जब इनाम की घोषणा कर दी गई है तो जाहिर सी बात है कि हमलावर इनमें से तो नहीं है। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। साकेत, इन जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, पहले ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी कि क्या वो 2 हमलावर इन्हीं में से है या नहीं, लेकिन इनाम की घोषणा जब कर दी गई तो ये जाहिर हो गया कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें ये 2 हमलावर नहीं है। देखिए बिल्कुल, इनाम की घोषणा कर दी गई है और जो 5 गिरफ्तारियां की गई थी तो उसके बाद ये कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि इसमें वो सस्पेक्ट होगा। लेकिन अब चूंकि डीआईजी ने ये इनाम की घोषणा की है, जो भी इसकी जानकारी देगा, तो इसका ये साफ मतलब है कि अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और अब जो एक जानकारी और मिल रही है, थोड़ी देर में ये जानकारी पुष्ट भी होगी कि पुलिस और
प्रशासन ये अब कह रहा है कि वहां सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 अपराधी थे जिसने गोलीबारी की है। यानी कि अगर 4 हो जाते हैं तो इतना समय क्यों लगा पुलिस को ये समझने में कि 4 लोग वहां पर आए थे बाइक से और उन्होंने गोलीबारी की। ये तमाम ऐसे सवाल है कि आने वाले समय में उठेंगे। लेकिन अभी देखिए आप कि किस तरह से लकीर अभी भी पुलिस पीट रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ हवा में तीर ये आप एक नई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 4 वहां पर लोग थे, 2 हमलावर तो नजर आ रहे हैं, 2 और लोग मौजूद थे, उन्होंने भी क्या गोलीबारी की? देखिए बिल्कुल एक तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि 2 बाइक है और 2 बाइक पर 4 लोग सवार हैं। तो ऐसे में अगर ये 4 इस पूरे मामले में शामिल थे 4 लोग, तो आखिर इतना देर क्यों लगा पुलिस को उन 4 के नाम या 4 की तस्वीर जो है वो सामने लाने में? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन ये कुछ वक्त बाद ये पुष्ट हो पाएगा कि क्या इस पूरे मामले में 4 लोगों की संलिप्तता थी या फिर सिर्फ 2 ही लोग, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जो हम देख भी पा रहे हैं, अपने दर्शकों को हमने दिखाया है। तो निश्चित तौर पर सवाल है और पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं पुलिस अभी तक इस पूरे गोलीबारी का जो मुख्य अभियुक्त है उसे पकड़ पाई है, क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर बिल्कुल साकेत, और कल से ही लगातार आप इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से आपकी बातचीत हो रही है, इस केस से जुड़े हर एक अपडेट हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल